हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आज कवर करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल। कि कोई टीवी टावर है जो कि खड़ा है किसी नहर के किनारे में। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इस टावर के ए बी हमारे पास टावर है जिसका बेस पॉइंट है बी। इस बी पॉइंट से यह कैनाल गई है और कैनाल की अपोजिट साइड है, उसको मान लेते हैं वहाँ पे पॉइंट सी। इस अपोजिट पॉइंट सी से टावर के टॉप में यानी कि ए पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो है 60 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इस पॉइंट से, इस सी पॉइंट से 20 मीटर डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट डी है जिससे टीवी टावर पर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो आपको इस टावर की लेंथ और विड्थ यानी कि चौड़ाई बी सी की ये वाले डिस्टेंस को भी फाइंड करना है। एंगल ए बी सी, ए बी हमें फाइंड करना है एंड बी सी भी हमें फाइंड करना है। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ना तो हमें ए बी फाइंड है ना ही हमें बी सी, लेकिन थीटा कितना बना रहा है ए बी सी में, तो एंगल 60। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। नाउ tan 60 डिग्री इज √3। सो √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। इससे हम इस बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विच इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन √3। इसको यहीं पे छोड़ दो, आप इसे इक्वेशन 1 भी कह सकते हो। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ए डी बी, सो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी सेम चीज परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी या बी डी। सो व्हाट इज द थीटा? थीटा इज 30 डिग्री। so tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी। अब देखो आप इस डी बी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं जो कि हमारा क्या बनाएगा डी बी। सो लिखेंगे हम बी सी प्लस सी डी। नाउ पुट करेंगे वैल्यू tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी इज, ए बी को एज इट इज लिखेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बी सी। नाउ देखो क्वेश्चन हमने इक्वेशन फर्स्ट मानी थी जो बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन √3, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे पुट अप कर देंगे। सो लिखेंगे ए बी अपॉन √3 प्लस, अब यहाँ देखो सी डी, तो सी डी की वैल्यू कितनी थी 20 मीटर प्लस 20। नाउ अगेन इसे सॉल्व करो, ए बी अपॉन ए बी प्लस 20। अब देखिए यहाँ पे √3 है, इधर भी जाएगा तो क्या हो जाएगा √3, इसके 20 के नीचे कुछ नहीं है यानी 1। सो √3 एंड ए बी होल का अपॉन √3 ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो दिस वन इज 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 ए बी होल का अपॉन ए बी प्लस 20 √3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से यहाँ और इसको इधर, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है कोई भी चीज़ तो क्या आता है सेम नंबर एज इट इज। सो ये हो गया हमारे पास ए बी प्लस 20 √3 इज इक्वल टू, अब देखो ये √3 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 इज 3, सो 3 ए बी। नाउ इस ए बी को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा
3ab माइनस ab इज इक्वल टू 20√3। नाउ 3ab में एक ab चला गया तो कितने बचे? 2 बचे। क्या बचे? ab इज इक्वल टू 20√3। नाउ इस ab के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड। 20/2√3 विच इज इक्वल टू 2 10 या 20 10√3 मीटर। इट मीन्स कि जो हाइट है बिल्डिंग की, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी आ गई हमारे पास? 10√3। सॉरी बिल्डिंग नहीं था, यहाँ पे टावर था। हाइट ऑफ द टावर 10√3 मीटर आया है। नाउ इस वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सो BC इज इक्वल टू AB अपॉन √3, ये हमारे पास इक्वेशन थी। AB की वैल्यू कितनी आई? 10√3 अपॉन √3। अब देखो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या? ओनली 10 मीटर। इट मीन कि जो कैनाल की विड्थ है वो कितनी है आपके पास? 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। ए भी हमारे पास कोई बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर लंबी है, ठीक है। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। इस बिल्डिंग की हाइट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर में। इसका मतलब कि टावर क्या होगा हमारा? बड़ा ही होगा, इसीलिए तो उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बना। सो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना? 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45। अब डिप्रेशन होता है तो हम कहाँ देखते हैं? डिप्रेशन होता है आप नीचे के लिए देखते हो। सो टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप से आप जब टावर के बेस में देखते हो तो कितने का एंगल बनाओगे? 45 डिग्री का। अब देखो एंगल तो बना ये वाला, ये, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है एंगल D इज 45 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सो अब इफ ए भी हमारे पास 7 मीटर है तो देखो यहाँ पे हमने यहाँ से ये पॉइंट लिया और E पॉइंट में मिला तो DE भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर होगा, ठीक है ना। नाउ ABD से हम क्या करेंगे? इस BD की हाइट फाइंड कर लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर हमें पता है और बेस हमने निकालना है। सो कौन सा लगेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BD। tan 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो tan 45 इज इक्वल टू AB इज 7 अपॉन BD और tan 45 इज 1 अपॉन 7 BD। ये BD इधर जाएगा सो BD इज इक्वल टू 7 मीटर। यानी कि जो बिल्डिंग और जो हमारा टावर है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 7 मीटर। अगर BD हमारे पास 7 मीटर है तो AE भी कितना होगा? 7 मीटर होगा। सो अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल ACE लिखेंगे। इन ट्रायंगल ACE एंगल दे रखा है 60 डिग्री, CE हमने फाइंड करना है और AE हमें पता है। अगेन tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CE अपॉन AE। नाउ tan 60 डिग्री इज √3 इज इक्वल टू CE इज, वो हमने फाइंड करना है, AE इज 7। नाउ ये 7 इधर जाएगा सो CE इज इक्वल टू √3 इंटू 7 यानी कि 7√3 लिख दूँ इसे। सो 7√3। नाउ अभी तो हमने केवल CE फाइंड किया है ना। ED हमें पता है अपने आप ही 7 मीटर हो जाएगा क्योंकि बिल्डिंग की लेंथ कितनी है? 7। वो भी उसके अपोजिट जो साइड होगी वो भी कितनी होगी? 7 मीटर ही होगी। नाउ जो टावर की हाइट क्या होगी? लिखेंगे यहाँ पे हाइट ऑफ टावर टू CE प्लस ED इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा CD। सो लिखेंगे हम CD इज इक्वल टू CE अभी फाइंड किया 7√3 प्लस ED कितना है? 7 मीटर। D इज इक्वल टू, देखो दोनों में 7 कॉमन है तो 7 कॉमन ले लो। 7 कॉमन आया √3 प्लस 1 मीटर।
इट मीन्स जो टावर की हाइट है वो कितनी है, 7 इंटू √3 + 1। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।